एक मरतबा पता है क्या हुआ, सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक सफ़र में थे और हालत सफ़र में थे। उस सफ़र की हालत में आकाए करीम के सहाबा ने देखा कि चिड़िया का घोंसला है। जब चिड़िया का घोंसला देखा तो चिड़िया के घोंसले में उन्होंने हाथ डाला, एक छोटा सा बच्चा मिला। उस बच्चे को लेकर सहाबा ने कहा कि अगर ये बच्चा हम लेकर जाएंगे तो हसनैन करीमैन इससे खेलेंगे और हुजूर को खुशी होगी, हुजूर खुश होंगे तो अल्लाह खुश होगा। ऐसे में जब चिड़िया वापस आई और देखा कि घोंसले में बच्चा नहीं, तो वो हुजूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी, हुजूर के सर के इर्द गिर्द घूमती है और चीची चीची करती है, अपनी मखसूस वो आवाज निकालती है। अब बोलो चिड़िया क्या बोलती है? मदरसे में 8 साल नहीं, अगर 80 साल भी पढ़ लो, अगर उम्र रहे तो पता ना चले कि चिड़िया क्या बोलती है ना? वो इर्द गिर्द घूम रही है। सरकार ने कहा इस चिड़िया का बच्चा किसके पास है? वो समझते हैं बोलियां सब, वही सुनते हैं बोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, बोलियां समझ रहे हैं क्योंकि सबके रसूल बनकर आए ना। चिड़िया इर्द गिर्द घूम रही। हुजूर ने कहा इसका बच्चा किसके पास है? साहबा ने उसकी या रसूलल्लाह हमारे पास है। कहा क्यों लिया तुमने? कहा हुजूर इसलिए लिया, फरमाया उसका बच्चा वापस करो, ये चिड़िया शिकायत कर रही है हुजूर आपके सहाबा ने मेरा बच्चा ले लिया है। कुर्बान जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम फरियाद सुनते हैं। एक हुजूर सबके रसूल है। एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा में एक नाग आया, बड़ा सा नाग, सांप, लहराते हुए या चलते हुए जैसे भी उसका मामला था। सहाबा ने देखा सब इधर उधर, सी बात है इस मजमे में सांप क्या, अगर छिपकली आ जाए ना तो क्या मजमे का हाल होगा आप अच्छी तरह जानते। ये छिपकली बहुत ज्यादा काटती पीटती नहीं, सांप तो डसना ही डसना है। मस्जिद नबी में सांप आया, सब लोग खड़े हो गए, लेकिन चूंकि हुजूर की महफिल थी खड़े तो हो गए, लेकिन वो सांप जो है वो आया और यूं हुजूर के सामने खड़ा हो गया। जब हुजूर के सामने खड़ा हुआ तो उसने कुछ बोलना शुरू किया, सांप ने। हुजूर ने कान लगाया और सुना, और फिर जिस लहजे में वो बात कर रहा था कोई नहीं समझ पाया कि क्या, हुजूर ने उसी लहजे में उसको जवाब दिया। जो सांपों की चिड़ियों की बोली समझता है उसे उर्दू सीखने के लिए जाने के लिए क्या जरूरत है? और जिनकी खुद की उर्दू के तलफ़ुज़ अच्छे नहीं है वो हुजूर को क्या उर्दू सिखाएंगे? लेकिन अल्लाह अकबर, ज़बाने बाद में ईजाद हुई, हुजूर उससे पहले से जानते हैं, हुजूर उससे पहले से जानते हैं। बड़ी बेअदबी है लोगों की, बहुत जरी है लोग, जो जी में आता है बकते हैं, लेकिन मरना जरूर है, कब्र में जाना जरूर है। इतनी ठुकाई होगी ना हुजूर से दुश्मनी लेने पर, हुजूर की बेअदबी करने पर इतनी पिटाई होगी, कोई बचाने वाला ना होगा, क्योंकि जिसको जो बचाने वाला है उसी से आपने दुश्मनी ले रखी है। हुजूर की बारगाह में कैसा लहजा है लोगों का, उर्दू हमने सिखाई हुजूर को। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। होश में आना चाहिए, जबाने बाद में इजाद हुई है, हुजूर पहले जानते हैं और हुजूर हर जबान जानते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर की चौखट पे जाते थे और चौखट पे जाके कहते थे या रसूल अल्लाह वापस जाना चाहता हूं, तो हुजूर फारसी जबान में जवाब देते थे, बस सलामत रवी व बाज आई, जाओ खैर से जाओ, और उसके बाद फिर खैर से वापस आना। अरबी वालों को हुजूर ने अरबी में जवाब दिया, फारसी वालों को फारसी में जवाब, उर्दू वालों को हुजूर ने उर्दू में जवाब दिया। और चंद जबानें हम जानते हैं, वरना दुनिया के लोग तो मैं जब सुनहरी जालियों के सामने खड़ा रहता हूं मेरे कान में आवाज आती है, चाहे वो कोई पख्तून जबान में कह रहा है, कोई सिंधी में कह रहा है, कोई हिंदी में कह रहा है, देहाती लोग देहाती जबान में कह रहे हैं, इंग्लिश में कहने वाले इंग्लिश में कह रहे हैं, फारसी में कहने वाले फारसी में, अरबी में कहने वाले। लेकिन हैरत है सबकी झोलियां भर रही है, जबान समझते तभी तो सबकी झोली। वो सबके रसूल हैं, हुजूर सबके रसूल हैं। मैं अपने उन्वान की अभी इब्तिदा भी मुकम्मल आगे नहीं कर सका हूं, ये बहुत बड़ा उन्वान है, इसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। पहले तो सब मखलूक का अहाता होना चाहिए, कम से कम जितनों को जानते उतनों ही के तो दास्तान बयान करें, सारी मखलूक तो हम जानते भी नहीं, लेकिन जितनों को जानते हैं। तो वो सांप ने हुजूर से कुछ कहा, हुजूर ने उसी लहजे में जवाब दिया, और जवाब दे जब उसने सुना तो चला गया। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, रसूल ये क्या कह रहा था? सरकार फरमाते हैं वो जिन्नात था, जिन्नात, और वो सांप की शक्ल में आया था।
और वो सांप की शक्ल में आया था, मुझसे मसला पूछने के लिए आया था। तो चूंकि वो सांप बनकर आया था तो उसने जिस जबान में सवाल किया उसी जबान में उसको जवाब दिया गया, उसको मसला बताया गया। और आका ने फरमाया अब तुम्हारे घरों में सांप निकला करे तो पहले 3 मरतबा वार्निंग दिया करो, डायरेक्ट मारा मत करो, इसलिए कि जिन्नात भी मुझ पर ईमान ला चुके हैं बहुत सारे, और अब वो सांपों की शक्ल में तुम्हें नजर आते हैं, तो इसलिए मारने से पहले उनको वार्निंग दे दिया करो। ये सहाबे किराम से हुजूर ने फरमाया। तो जिन्नात जैसी मखलूक के भी हुजूर रसूल हैं। अब बताएं, अगर हम कभी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपने आप को हुजूर की तरह समझने लगे और जिन्नात तो हुजूर से आके मसले पूछते हैं, और अगर जिन्नात हमें नजर आए तो अपना हाल क्या होगा? हुजूर सबके रसूल